जय निषादराज साथियों, दोनों आ सकते हैं। आज हमारी इस वीडियो में अपना कीमती समय निकाल कर आए मिस्टर लोकेंद्र वर्मा जी का स्वागत है। और राष्ट्रीय निषाद दल जो संगठन हमने शुरू किया है उसके बारे में अभी प्ले किया है, 2 शब्द बोलना चाहेंगे। हाँ, पहले शब्दों का चयन कर लो। अच्छा बोलो, एडिट कर। भाइयों, मैं लोकेंद्र निषाद, अध्यक्ष राष्ट्रीय निषाद दल। आप सबसे पहले तो निवेदन करना चाहूँगा, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ये जो वीडियो बनाने का विचार जो आया है हम लोगों को, उसका कारण बता दूं पहले आपको। वीडियो बनाने का जो विचार है वो हम लोगों को इसलिए आया है ताकि अपने समाज के लिए हम कुछ कर सकें। देखो, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जानते हैं, ज़्यादातर जिनके पास वीडियो पहुंचेगी वो नहीं जानते होंगे कि हमारा काम क्या है, हम क्या काम करते हैं। हाँ, हम सारे ऑनलाइन काम करते हैं और मेरा 929 कंप्यूटर सर्विसेज के नाम से एक ऑफिस है जहाँ पर हम दोनों ही लोग काम करते हैं। हम दोनों ही पार्टनर्स हैं, बिल्कुल। और जो हम काम करते हैं वो सारा ऑनलाइन वर्क है और कॉमन सर्विस सेंटर है। बैंकिंग सेवाएं हमारे पास है। पंजाब नेशनल बैंक राजू वर्मा जी के पास उसका कोड है, इंडसइंड बैंक का मेरे पास है। और भी इस कॉमन सर्विस सेंटर से संबंधित सारे कार्य हम लोग करते हैं। आधार से संबंधित जितना भी हमसे बन पड़ता है करते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं उससे हम लोग। यानी उतनी इनकम कि जैसे हम लोगों के पास एक गाड़ी भी है, छोटी सी बाइक है, स्कूटर है, ये सारी चीज़ें हैं। वो इसका बताने का तात्पर्य मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी हमारा सबसे अच्छे से चल रहा है हमारे काम से। लेकिन क्या है कि कभी कभी हम लोग अपने समाज के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी हम लोग भावुक हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, यार हम लोग तो कर रहे हैं लेकिन हमारा समाज, निषाद समाज हमारा, उसको कैसे बढ़ाएं। हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हमारे जो निषाद समाज में जो पिछड़ापन है, बेरोज़गारी है ना, उसको लेके कभी कभी हम दोनों ही चिंतित हो जाते हैं। कभी कभी राजू वर्मा जी हो जाते हैं तो कभी कभी मैं हो जाता हूँ। उसका कारण ये है कि हमें अपने समाज से बहुत लगाव है ना। और समाज के कई बुज़ुर्ग लोग हैं और भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक कहावत है, छोटी सी, मतलब कहावत क्या, ये रियलिटी है। एक हमारे अंकल जी थे, तो उनके बेटे को कंप्यूटर सीखने के लिए उन्होंने सोचा इसको कंप्यूटर सिखाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है बिना कंप्यूटर के तो कुछ नहीं हो रहा है और कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्या, आप मान लीजिए कंपलसरी है, बिना कंप्यूटर के ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे कास्ट के एक अंकल जी थे, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं बेचारे, तो उन्होंने अपने बेटे को सोची इसको कंप्यूटर क्लासेस लगवा देते हैं। तो कंप्यूटर क्लासेस लगवाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को, मतलब किसी अपने पड़ोसी से, किसी भी, मैं जाति समुदाय का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाई कास्ट के थे वो, और हाई कास्ट में कई समुदाय हैं, समुदाय से मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा, भैया जी यार अपने बेटे को कंप्यूटर कहाँ पे सिखवा दूँ। तो उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया उनको कि पागल हो गया क्या, है ना, अपने समाज में ऐसे बोलते हैं, पागल है वो का, तो दिमाग ख़राब है वो, कंप्यूटर सिखवावे हो, आंखें ख़राब हो जाएंगी तिमोड़ा की, है ना। इस तरीके से मतलब उन्होंने बोला कि आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो आंखें ख़राब हो जाएंगी यानी मतलब उनको उनके लड़के की आंखों की चिंता नहीं थी। असल में बात ये थी कि अगर उनका लड़का कंप्यूटर सीख जाता है, यानी जैसे उनके पिताजी उनसे कोई सवाल नहीं करते, वो उनसे इसलिए पूछने गए ताकि वो उनको बड़ा मानते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो इसलिए वो पूछने गए बेचारे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने सोची ना भाई साहब कुछ जानते हैं तो उनसे ही पूछ लेते हैं ना, तो वो उनसे विचार लेने गए। लेकिन वो भाई साहब कहना, भाई वो इसलिए कह रहे थे कि वो शिक्षित नहीं है, लेकिन उनने सोची अगर इनका लड़का शिक्षित हो गया तो क्या कहते हैं, वो कल सवाल करने लग जाएगा, फिर हमसे राम राम कैसे लेंगे, हमारे पैर कैसे छुएंगे, है ना। तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया। तो भैया उन्होंने कहीं अपने लड़के से बोला कि अरे नहीं बेटा तू रहने दे, उससे तो आंखें ख़राब हो जाएंगी कंप्यूटर से। लेकिन उनको तो उन्होंने
टहला दिया ये कह के, ठीक है, उनको गुमराह कर दिया। लेकिन उन महाशय के यहाँ स्वयं ही कंप्यूटर दूसरे दिन लाके उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया, अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। उसकी आंखें ख़राब नहीं होंगी, उनकी आंखें तो क्या कहते हैं कुदरत की नहीं बनी हुई हैं, उनकी कुछ स्पेशल आंखें बनी हैं क्या। और असल में देखिए आजकल जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, टीवी आए हैं, और जो भी चीज़ें हैं जिनको अपन देखते हैं स्क्रीन से संबंधित, तो उनमें आजकल इतनी क्वालिटी अच्छी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको 24 घंटे आप उसमें रील्स देखते रहें, वीडियोस देखते रहें फालतू। और मुझे पता है मेरी वीडियो को वही लोग देखेंगे जो थोड़े बहुत समझदार होंगे और जो ठलुआ बातों पे ध्यान ना देते होंगे, जैसे रील्स देख रहे हैं, यानी कहीं लड़की नाच रही होती है तो उसको सब लोग देखते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए और भी कई मनोरंजन के तरीके हैं, नाचती हुई लड़कियां हैं, या मतलब ठलुआ चीज़ों को सब देखते हैं। तमाम चीज़ें जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाह रहा हूँ, है ना। जिन वीडियो में उनको मज़ा आ रहा होता है, मज़े लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझता कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है या हमारा भाई कुछ कहना चाह रहा है तो उसको देखें, है ना। बस यही कहना चाह रहा था। इस माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने आप को जागरूक करना है। कोई किसी के कहने पे नहीं जाना है कि आंखें ख़राब हो जाएंगी। आप खुद भी डिसीजन ले सकते हो और इतने सक्षम बने, मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। और इसके आगे राजू वर्मा जी मेरे छोटे भाई जो राष्ट्रीय निषाद दल के सचिव हैं, अब वो आपको कुछ बताएंगे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया लोकेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा समाज को संदेश दिया। इस विषय पे मैं भी अपनी 2 राय देना चाहूँगा। मैंने भी समाज में मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं, और उन चीज़ों के आधार पे मैं समाज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमारा समाज किस क्षेत्र में या किस जो कोई रोज़गार का साधन कहते हैं, या कोई कहते नहीं है कि इस क्षेत्र में फलाना समाज आ गया, जैसे कि यादव समाज को ही ले लीजिए। बिल्कुल सही कहा। हाँ, है ना, वो नौकरियों में आ गए हैं, उनकी बहुत सारी नौकरियां लगी हुई हैं, फौज में आ गए हैं, पुलिस में ज़्यादा लगे हुए हैं। मान लो एससी समाज को ले लीजिए, वो कोई IAS हैं, कोई IPS बन रहे हैं आजकल जो नए। असल में बात आगे होने की नहीं है, बात यह है कि वो हमसे शिक्षा में कहीं ज़्यादा आगे है। हमसे ज़्यादा शिक्षित होगा, वो जाहिर सी बात है वो वैसे भी हर क्षेत्र में आगे हो ही जाएगा। क्योंकि हम शिक्षा में इतना पीछे हैं, इस वजह से हम हर क्षेत्र में हम पीछे हैं। सही बात तो ये है। हाँ, एक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, या ये कह लीजिए हमने महारत हासिल करी हुई है, वो है कि लोगों की टांग खींचने में, लोगों को नीचा दिखाने में, और अपने समाज का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा हो तो उसे पीछे धकेलने में। इन सब चीज़ों में तो हमें भारत रत्न मिलना चाहिए। और लोगों को पीछे नहीं खींचते हैं। असल में जो राजू वर्मा जी ने बोला है, और लोगों को मतलब नहीं, लोगों को मतलब कि अपने समाज के लोगों, स्पेशली अपने समाज के लोगों को पीछे खींचने का कार्य जो हम लोग कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से करते हैं। तो जैसा कि लोकेंद्र भैया ने बताया कि जो तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग हैं, वो हमको ऐसा कहते हैं कि आंखें ख़राब हो जाएंगी, तो उससे मुझे भी अपना एक किस्सा याद आया। मैं जब 12-13 साल का हुआ करता था, तो हमारे पड़ोस में एक तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग रहते थे, जिनको मोहल्ले में बड़ा ही इज्जत सम्मान दिया जाता था। ये मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों दिया जाता था। हालांकि लोगों ने बहुत समझदार, आज भी दिया जा रहा है, लोगों ने बहुत समझदार समझते थे। बहुत जैसे कोई बात हो गई, घर में लड़ाई कलेश हो गया, तो उनको बुलाते थे, उनकी राय मशवरा लेते थे और उनकी बातें सब मानते थे। ऐसा चलता था। कोई त्यौहार भी होता था तो उन्हें बुलाकर अपने यहाँ दावत खिलाते थे उनको। पता नहीं क्यों, आज तक मेरी समझ में नहीं आया उनको क्यों खिलाते थे, बट जो भी है। तो मुझे भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा ज्ञान हुआ, मैंने भी सीखने की इच्छा हुई कि मैं कंप्यूटर सीखूं। तो मैंने भी अपने पापा से कहा कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। तो जैसा कि सभी लोग करते थे, परंपरा चली आ रही थी उनसे राय मशवरा लेने की, तो पापा भी उनके यहाँ गए कि हमें अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाना है। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि अरे नहीं, कंप्यूटर मत सिखाओ, आपके लड़के के अंदर वायरस आ जाएगा। अब बताइए आज के टाइम में अगर ये कोई बात बोल दे तो लोगों को हंसी आएगी, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है, कोई किस्सा नहीं है दोस्तों। ये बात सच में मेरे पापा से बोली थी कि आप कंप्यूटर मत सिखाओ, आपके बच्चे के अंदर वायरस आ जाएगा। जबकि उनके घर पे खुद कंप्यूटर था और सारी फैमिली कंप्यूटर चलाती थी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या वायरस सिर्फ निषादों के शरीर में घुसता है, बनियों के शरीर में वायरस नहीं घुसता क्या? तो दोस्तों असल में बात वायरस की नहीं है,
ये जो तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इनको पता है हम इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अगर हम आगे बढ़ गए तो इनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि समाज में हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और हमारा निषाद समाज में ऐसे ऐसे टैलेंटेड लड़के भरे हुए हैं, बस उनको कह सकते हैं कि वो हीरे हैं जिनको तराशा नहीं गया है। तो राष्ट्रीय निषाद दल उन्हीं हीरों को तराशने का कार्य करेगा और इस कार्य में आप सभी लोगों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और जैसा कि एक मुहिम पे हम निकले हैं, जो तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग हैं, हमें रोकने का प्रयास करेंगे, हमें दबाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आप सभी लोगों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हमारी इस मुहिम में सब लोग हमारा साथ दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ने आपको बताया इस बारे में। वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, ज़्यादातर लोग देखेंगे नहीं, पर इसको हम लोग हो सकता है टुकड़ों में डाल देंगे। पर अब इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बातों को और बताना चाहूँगा। जैसे कि राजू वर्मा जी ने कहा अभी कि हम लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, मतलब हैं, तो इस बात को आप को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ असल में कैसे हैं और कैसे। क्योंकि एकलव्य को देख लो, एकलव्य जो थे उनको कोई शिक्षा नहीं मिली, वो हमारे समाज के थे। अगर टैलेंटेड ना होते, हमारा समाज आज से नहीं सदियों पुराने समय से टैलेंटेड रहा है। अगर टैलेंट नहीं होता तो एकलव्य का आज पूरे विश्व में मतलब नाम नहीं होता, बिना किसी गुरु के। तो वाकई हमारा जो समाज है, जो हमारी पीढ़ी है, वो वाकई टैलेंटेड थी और है, लेकिन हम लोग पीछे धकेल दिए गए हैं किन्हीं कारणों से। बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लेके हमको पीछे साजिश बनाई गई है ताकि हम बिल्कुल मतलब ये ऊंचा समाज जो भी है, उन्होंने शुरुआत से ही इसको ऐसे बना रखा है, माहौल ऐसा बना रखा है कि हम लोग आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन आज के समय में हमारे समाज के बहुत लोग आगे जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत वो परसेंटेज जो है, परसेंटेज वो 1% भी नहीं है। कुछ लोग तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा पूरा समाज बाकी नहीं है, तो उससे क्या फ़ायदा। चलिए, राजू वर्मा जी के पिताजी अगर उस दिन उनकी बात मानकर वायरस वाली अगर राजू वर्मा जी को नहीं सीखने देते, तो आज राजू वर्मा जी जो भी अपना कार्य कर रहे हैं अपने दम पर, किसी की नौकरी ना करके 50,000, 60,000, कभी कभी 30,000, मान लो वो पर मंथ इनकम कम ज़्यादा घटती रहती है, वो नहीं कमा पाते। आज अगर वो नहीं कमा पाते तो फिर वो हम लोग वहीं के वहीं होते, कुछ ना कुछ नहीं, या तो हम लोग चूड़ी का सेट चला रहे होते और हम भी उन्हीं से राय मशवरा ले रहे होते, भैया जी राम राम नमस्ते करके और उनके पैर छू के। ऊंची जाति वाले लोग ही मशवरा लेने आते हैं। और आज भगवान की दुआ से और आप लोगों की कृपा से हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोनों ही लोग। हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया, लिखाया, सिखाई, बहुत सारी हम लोगों पे पैसा मान लीजिए इन्वेस्ट किया, उसको बर्बाद नहीं कह सकते, क्योंकि आज हम थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं और उससे बेहतर करेंगे। तो आज अगर हम वो ना करते तो आज हम यहाँ ना होते। और आप लोगों को इस संदेश के माध्यम से मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, किसी की बातों में ना आएँ। और हमने एक दल बनाया है, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, राष्ट्रीय निषाद दल के नाम से एक संगठन है, जिसमें मैं अपने आने वाले समय में सारे भाइयों, सारे निषाद भाइयों, सारे मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, सारे निषाद के उनके बेटों को, अपने भाइयों को, बेटियों को और सबको पहले तो एकत्रित करूंगा। दूसरा, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कंप्यूटर सेंटर खोलूंगा, जिसमें निःशुल्क का मतलब वाकई निःशुल्क होगा। यानी अगर 1000 रुपये, 500 रुपये फीस लग रही है, अगर मेरा समाज उतना दे पाएगा, 100 रुपये महीने दे पाए, किसी के पास 100 भी नहीं है तो वो भी नहीं लूँगा। मेरे को तो सिर्फ मेरा लाइट का खर्चा चाहिए। सारे सिस्टम जो कंप्यूटर मान लीजिए 10, 12, 15 हज़ार रुपये का एक सेट आएगा, मैं 10 सिस्टम, 5 सिस्टम कई जगह लगाऊंगा अपने क्षेत्र में। झारबाग से लेकर फतेहाबाद तक अपना निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें मैं कम से कम 5 सेंटर्स, आज नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में तो 1 साल में, और मैं ज़रूर लगाऊंगा। तो भाइयों, आप फिर कृपया करके सहयोग करें और मेरे संगठन में सब लोग जुड़ने का कार्य करें और लोगों को जोड़ें। बस आपसे यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग वीडियो को देखेंगे
कृपया करके कमेंट करके बताएं और हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं इसमें और क्या क्या समाज के लिए कर सकते हैं। किसी को भी मिलना हो भाई बंधु को, मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी तो वो हमारे कार्यालय पर आकर मिल सकता है। ये चारबाग स्थित हमारा एक कार्यालय है राष्ट्रीय निषाद दल का, और आप कभी भी मिलें और अपने विचारों को हमें बताएं और हमको बताएं कि कैसे हमको आगे बढ़ना है और क्या क्या हम कार्य समाज के लिए कर सकते हैं। हम तो अपने जो है मान लीजिए 40-50 हज़ार 30 हज़ार जो हम कमा रहे हैं, 2-4-5 हज़ार रुपये निकाल के अपना बचा के कैसे भी करके मैं अपने समाज के लिए करूँगा। कृपया अपना सहयोग करें। सहयोग मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे से कर दें, पैसे से नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग हमारी पीठ थपथपा कर एक बार ये बोल देंगे कि बहुत अच्छे, तो उसमें ही हमें बहुत खुशी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत